नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक चट्टानें। तो आज हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि चट्टानें किसे कहा जाता है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चट्टानों की परिभाषा, कि चट्टानें किसे कहा जाता है। परिभाषा देखो देखो आसान शब्दों में समझेंगे अपन। चट्टानें पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले संगठित व असंगठित तत्वों का समूह क्या कहलाता है, चट्टानें कहा जाता है। पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाले, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले संगठित व असंगठित तत्वों का समूह क्या कहलाता है, चट्टानें। जो या तो रेत की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो। तो कठोर और मुलायम चट्टानों को क्या वो पदार्थों क्या बोलते हैं अपन, चट्टानें। तो अपन परिभाषा क्या लिखेंगे, चट्टानें उन पदार्थों को कहा जाता है जो मुलायम व कठोर तत्वों से मिलकर बनी होती है। उन्हें क्या बोला जाता है, चट्टान कहा जाता है। उन्हें चट्टान कहा जाता है। कहा जाता है चट्टान उन पदार्थों को कहा जाता है जो मुलायम व कठोर तत्वों से मिलकर बनी होती है, उन्हें चट्टान कहा जाता है। अपनी भाषा में अगर अपन परिभाषा दें चट्टानों की, तो वे पदार्थ जो मतलब मुलायम व कठोर हो, मुलायम व कठोर पदार्थों में क्या बोला जाता है, चट्टानें कहा जाता है। देखो चट्टानों को अपन इतिहास के पन्ने भी कहा जाता है। चट्टानों को इतिहास के पन्ने भी कहा जाता है। इतिहास के पन्ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर खुदाई करते हैं ना, तो अपन को पृथ्वी की परत दर परत चट्टानें दिखती है। तो उससे क्या अपन को इतिहास के बारे में पता लगता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, इतिहास के पन्ने। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। चट्टानें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। चट्टानें विभिन्न तत्वों का समूह भी होती हैं। विभिन्न तत्वों का समूह भी होती है। हमारी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व वो कितना है, 5.5 सेमी। कितना है, 5.5 सेमी। हमारी पृथ्वी के तल पर आयरन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो ये तो चट्टानों के बारे में कुछ क्या महत्वपूर्ण मतलब बिंदु है। अब आगे अपन बात करेंगे चट्टानें कितने प्रकार की होती है, चट्टानें कौन कौन सी है और उनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो ये तो चट्टानों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें इतिहास के पन्ने कहा जाता है। चट्टानें मुलायम रूप से
मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। चट्टानें विभिन्न तत्वों का समूह भी होती हैं। हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 सेमी। हमारी पृथ्वी के तल पर आयरन ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन तत्व। अब बात करते हैं, देखो चट्टानें जो अपने ही स्थान पे टूटती है ना, इसको मैं आपको ऊपर ले लेता हूं। देखो एक शब्द आता है अपक्षय, एक शब्द है हमारा अपक्षय। अपक्षय चट्टानों का अपने ही स्थान पे बिखरना, चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूट के बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरना, टूटकर बिखरना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कहलाता। उत्पत्ति, निर्माण और रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रकार। उत्पत्ति में रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करेंगे अपन चट्टानों के प्रकार में। भाई आग्नेय चट्टानें क्या होती है, अपसादित चट्टानें क्या होती है और कायांतित चट्टानें क्या होती है? तो देखिए चट्टानों के प्रकार क्या है? प्रकार, चट्टानों के प्रकार। तो अब अपन बात करेंगे चट्टानें कितने प्रकार की होती है और उनका निर्माण किस तरीका से हुआ है। तो चट्टानें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहली कौन सी हमारी? आग्नेय चट्टान। उसके बाद में कौन सी है? अपसादित चट्टान। और उसके बाद में कौन सी है? कायांतरित चट्टान। तो हमारे चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। अब बात करते हैं अपन आग्नेय चट्टान के बारे में। देखो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। कौन सी चट्टान कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण, आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। लावा के ठंडे होने से हुआ। यह चट्टान कठोर चट्टान में रलेदार चट्टान भी होती है। यह चट्टान कठोर व रवेदार होती है। देखो अभी मैंने एक वो लिखा है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। तो आपको देखो बता दूं मैं कि पृथ्वी के अंदर से जो नीचे तरल पदार्थ जो मैग्मा निकलता है ना, तो पृथ्वी की जब ऊपरी सतह पर आता है तो तब क्या कहलाता है? वो लावा। तो लावा से हमारे क्या मतलब आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से इसको पहले एक बार इसमें एक पॉइंट लिख देता हूं। यह चट्टान हमारी पृथ्वी का 25% भाग का निर्माण करते हैं। भाग का
निर्माण करती। इस चट्टान में धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं। इस चट्टान में धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये चट्टान हमारी पृथ्वी में कितना प्रतिशत हिस्सा का निर्माण करती है? 25% का। इस चट्टान में धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं और इस चट्टान में किसी भी प्रकार के जीवाश्म का अवशेष नहीं पाए जाते। इस चट्टान में किसी भी प्रकार जीवावशेष नहीं पाए जाते। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये क्या है? हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है। क्या है? पृथ्वी का ऊपरी भाग। अब यहां से क्या है? हमारे मतलब लावा का उद्गार हो रहा है। जैसे अपन भूकंप में पढ़ते हैं ना, तो लावा का जब उद्गार होता है तो हमारी ये क्या पृथ्वी पर इस तरीका से आती है। ठीक है, पृथ्वी के इस तरीका से आते हैं। तो ये जो हमारा ये हिस्सा है, ये क्या है? हमारे लावा के निर्माण से बनता है। किससे बनता है? लावा के निर्माण से। तो अगले चट्टान का निर्माण किससे होगा? लावा से। अब देखो ये पृथ्वी के ऊपरी परत पर आ गया जब, तो क्या कहलाएगा? लावा। और जब तक पृथ्वी की निचली तरफ पर है तब क्या कहलाता है? ये मैग्मा। तो हमारे आग्नेय शैल का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। जो मैग्मा किसे कहते हैं? तप्त पदार्थ को। तप्त का मतलब होता है गर्म। तप्त पदार्थ वो क्या बोला जाता है? मैग्मा। और मैग्मा जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आता है तो वो क्या कहलाता है? लावा। तो हमारे आग्नेय शैल का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान का नाम लावा के ठंडे होने से हुआ है। यह चट्टान कठोर व रवेदार पाई जाती है, क्योंकि देखो जब ये लावा जब धीरे धीरे मतलब ठंडा होगा ना तो ये कठोर रूप धारण कर लेगा और ये रवेदार भी, क्योंकि सबसे मुलायम ऊपरी परत जो होती है हमारी वो आग्नेय परत होती है। अब बात करेंगे अपन अवसादी परत के बारे में। अब बात करते हैं अपन अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी जो चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? परत दर परत से। देखो जैसे जैसे हमारा ये जो लावा है जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे इसमें क्या है? संधि पड़ती जाएंगी, इसमें जोड़ पड़ते जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? परतदार। तो अवसादी चट्टान को क्या बोला जाता है? परतदार चट्टान भी कहा जाता है। जो हमारे जितने भी जीवावशेष पाए जाते हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, या हमारे कोई सा भी पदार्थ हो, तरल पदार्थ हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, वो अवसादी चट्टान में। इस परत में सर्वाधिक जीवावशेष जीवाश्म जितने भी पाए जाते हैं ना, चाहे बार वो सड़े गले मृत पदार्थ हो, वो कौन से उसमें पाई जाएगी? चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, पेट्रोलियम, कोयला, अधात्विक खनिज, जीवों के अवशेष, तो कौन सी चट्टान पाई जाएंगे? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें हमारी पृथ्वी का 75% हिस्सा बनाती है। कितना हिस्सा बनाती है?
75% हिस्सा किसका बना होता है? अपसादी चट्टानों। देखो अपसादी चट्टान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो लावा में जो उद्गार होता है ना, वो कौन से चट्टानों से होगा? अपसादी चट्टानों से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है? तप्त में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तप्त रूप में। तो इसलिए इसमें क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, जीवावशेष, गैसें भी कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? अपसादी चट्टानों में। अपसादी चट्टानों से हमारी पृथ्वी का कितना हिस्सा बना होता है? 75% हिस्सा बना होता है। बना होता है। हमारे जो चट्टान है इसमें सर्वाधिक जोड़ में संधियां कौन सी चट्टान पाई जाती है? अपसादी चट्टान में। इस चट्टान में सर्वाधिक जोड़ व संधियां पाई जाती है। सर्वाधिक जोड़ व संधियां कौन सी चट्टान पाई जाती है? अपसादी चट्टान। अब देखो जोड़ व संधियां क्या होते हैं? मैंने आपको बताया परतदार। जैसे जैसे हमारा जो लावा ठंडा होता जाता है ना, वैसे वैसे मतलब वो क्या है? कठोर भी होता जाता है। तो इसलिए उसका चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? परतदार चट्टान है, जो मैंने आपको बता दिया कि परतदार चट्टान भी इसको कहा जाता है। अब बात करेंगे अपन कायांतरित चट्टानों के बारे में। ये तो रहा हमारे अपसादी चट्टानों के बारे में। अब बात करेंगे हम कायांतरित चट्टानों के बारे में। देखो कायांतरित चट्टान किसके बारे में बात करेंगे? अब हम कायांतरित चट्टान। यह चट्टानें पृथ्वी की सबसे भीतरी चट्टान होती है। सबसे भीतरी चट्टान होती है। यह चट्टानें सबसे कठोर चट्टान होती है। यह चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती है। कैसे होती है? सर्वाधिक कठोर। कायांतरित चट्टानों का निर्माण हमारे आग्नेय और अपसादी चट्टानों पर पड़ने वाले ताप और दबाव से बनी होती है। इस चट्टान का निर्माण आग्नेय व अपसादी चट्टानों पर पड़ने वाले ताप व दाब के कारण होती है। इस चट्टान में सर्वाधिक ग्रेनाइट पदार्थ पाया जाता है। इस चट्टान में सर्वाधिक ग्रेनाइट पदार्थ पाया जाता है। देखो तो ये चट्टानें के पृथ्वी की सबसे भीतरी चट्टान होती है। ये चट्टानें सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं। इस चट्टानों का निर्माण आग्नेय व अपसादी चट्टानों पर पड़ने वाले ताप व दाब के कारण होता है। इस चट्टान में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है, तो क्योंकि ग्रेनाइट सबसे कठोर चट्टान होती है। तो इस चट्टान, ये जो हमारी कायांतरित चट्टान है, किसके ऊपर डिपेंड होती है? आग्नेय अपसादी के कारण। अब जैसे जैसे देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या पृथ्वी की ऊपरी परत है। अब इस परत में जो हमारे ये लावा निकलता है, क्या निकलता है? लावा। तो जैसे जैसे मतलब ठंडा होता है, देखो अब तो क्या है हमारे पहली परत है, जैसे क्या बोलते हैं अपन? आग्नेय चट्टान। अब जैसे जैसे ये मतलब ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे इसमें क्या पड़ते जाएंगे? जोड़ व संधि, जो मैंने अपसादी चट्टान में बताया, तब इसको क्या बोलेंगे अपन? इसी परत को अपसादी। क्या बोलेंगे? और अपसादी। फिर ये मतलब हमारी लावा बिल्कुल बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट की तरह कठोर हो जाता है, तो उससे क्या बोलेंगे अपन? इसको कायांतरित। क्या बोलेंगे?
कायांतरित। तो कायांतरित अपसादी चट्टानों का निर्माण कौन से चट्टानों से होता है? आग्नेय चट्टानों से। जैसे जैसे इस पे दबाव पड़ता जाएगा, जैसे जैसे इनका आग्नेय अपसादी चट्टानों, ये हमारे अपसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता जाएगा। जैसे मैं आपको बात करता हूं, जैसे मैं आपको बात करता हूं कि किस तरीका से इनका निर्माण होगा। ये हमारा देखो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। अब ये कौन सी परत में पाया जाता है? आग्नेय अपसादी में। तो जब ये संगमरमर का रूप धारण कर लेगा, किसका रूप धारण कर लेगा? संगमरमर का। क्योंकि संगमरमर कैसा होता है? कठोर होता है संगमरमर। तो ये तो क्या हो गई? कायांतरित। क्या हो गई? कायांतरित। क्योंकि जब चूने पत्थर पर दबाव पड़ेगा तो किसमें रूप धारण करेगा? वो संगमरमर में। किसमें रूप धारण करेगा? संगमरमर में। तो ये तो हमारे क्या कायांतरित रूप होगा। ये क्या हमारा? आग्नेय में अपसादी। तो जैसे जैसे इस पे चूना पत्थर पे दबाव पड़ेगा, जैसे जैसे हमारे संगमरमर का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारे मतलब इसके कायांतरित और चूना पत्थर की चट्टान। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे बालू का पत्थर है। जैसे क्या है हमारा? बालू का पत्थर। ये किसका रूप धारण कर लेगा? जब इस पे दबाव पड़ेगा तो क्वार्टजाइट का। किसका रूप धारण कर लेगा? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या है? होता है मतलब कठोर पदार्थ होता है। तो बालू का पत्थर किसका निर्माण करता है? कारण जैसे भी इस पे दबाव पड़ेगा क्वार्टजाइट का निर्माण करेगा। तो ये होती है हमारे कायांतरित चट्टान। जैसे जैसे अब आग्नेय अपसादी चट्टान पर दबाव पड़ता है तो ये कठोर होती जाती है। और कठोर चट्टानें कौन सी होती है? कायांतरित चट्टानें। तो ये तो दोस्तों हमारे आज चट्टानों के बारे में हमारा टॉपिक रहा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहें, ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद श्रीमान जी। आपका अपना संतोष जारोटी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपना चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।